दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, याद कीजिए जब शाहरुख खान ने बोला था कि जब आप किसी चीज़ को अपने दिल से चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स उसे आप तक लाने की साजिश करता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। लेकिन कंपन के नियम को समझे बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में काम नहीं करता। मैंने पहले भी आपके शरीर के कंपन को बढ़ाने के तरीके के बारे में बात की है, लेकिन आज इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मैं समझाना चाहता हूँ कि कंपन वास्तव में क्या है, यह कैसे काम करता है और यह आपके जीवन में अपनी मनचाही हर चीज़ को हासिल करने में कैसे मदद करता है। कंपन के नियम का सबसे पहला सिद्धांत यह होता है कि सब कुछ ऊर्जा है। दोस्तों, क्वांटम भौतिक के अनुसार हमारे आसपास की हर चीज़ ऊर्जा से भरी हुई होती है। जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं, आपका पालतू कुत्ता, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि आपके विचार और भावनाएं भी ऊर्जा है। इस नियम का दूसरा सिद्धांत हमें बताता है कि ऊर्जा हमेशा गतिशील रहती है। हर चीज़ के भीतर ऊर्जा होती है, यह कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा लगातार बदलती रहती है और हर चीज़ अपनी कंपन आवृत्ति होती है। दोस्तों, हम इस कंपन को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वे बहुत सूक्ष्म और बहुत तेज होते हैं। जैसे रेडियो में से ऐसी तरंगें निकलती है जिन्हें हम सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी पर ही सुन सकते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी आवृत्ति अधिक होती है और जब हम दुखी होती है तो यह कम हो जाती है। यह आवृत्ति हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब 62 मेगाहर्ट्ज़ से कम हो जाती है तो हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इससे भी कम आवृत्ति पर कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। हमारी भावनाएं और विचार सीधे इन कंपनों से जुड़े होते हैं जो लगातार उन्हें प्रभावित करते रहते हैं। दोस्तों, जब हम नकारात्मक लोगों के आसपास होते हैं तो उनकी एनर्जी हम खींच लेते हैं, जिससे हमारी आवृत्ति कम हो जाती है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमारा मनोबल बढ़ सकता है, हमारी आवृत्ति बढ़ सकती है। हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं, खुद को सही आवृत्ति से जोड़े रख सकते हैं। कंपन के नियम का दूसरा सिद्धांत यह है कि एक जैसी ऊर्जा को आकर्षित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सत्य यह है कि आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं उसे आप अपने अंदर खींच सकते हैं। दोस्तों, जब एक ट्यूनिंग फोर्क का एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करता है और दूसरा उसके पास लाया जाता है तो दूसरा फोर्क उसी आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि एक बड़ा साहसी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति महान चीजें हासिल करता है, जबकि सीमित मानसिकता वाला व्यक्ति केवल मुश्किल से ही काम चला लेता है। उनके परिणामों में अंतर उनके विचारों में निहित है। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जो आप बन जाते हैं। आप ऊर्जा है जो हर सेकंड अपने विशेष आवृत्ति में कंपन करती है, जो आपके विश्वासों, आपकी पहचान, आपकी संगत, आपके विचार, आपकी भावनाओं और आपके विचारों से आकार लेती है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि अपने कंपन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहला तरीका ध्यान आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देता है। दोस्तों, यह आपके ध्यान को तेज करता है, आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाता है और आपको शांति और खुशी देता है। दैनिक ध्यान आपको नकारात्मक स्थितियों को शालीनता से संभालने की शक्ति देता है। दूसरा तरीका, आपकी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालना। दोस्तों, कुछ लोग लगातार बुरा महसूस करते रहते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को कभी साझा नहीं करते। ये नकारात्मक भावनाएं उन्हें खा जाती है, जिससे अवसाद होता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो रोए या उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो समझता हो और आपकी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक में बदल दे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।